तो वहाँ जाकर ही जो हमारे लीडर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो ही बता पाएंगे कि आज की स्ट्रेटजी क्या है। मगर कल मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं की। पहले तो जब बिल्स लेकर आए हैं तब किसी से नहीं पूछा, अब रिपील किया है। सभी लोग, सारी ऑपोजिशन चाहती थी कि वहाँ चर्चा हो और फार्मर्स के जो बेसिक अभी कुछ उनकी शर्तें हैं या उनके इंटरेस्ट की बातें हैं, जैसे एमएसपी की बात है, उस पर चर्चा करे, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखे, बताए कि किसानों को कि हम आपकी सारी फसलें खरीदेंगे और एमएसपी पर लीगल हम चाहते थे। फार्मर यूनियंस भी यही चाहती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इस पर इसको लीगलाइज़ किया जाए। और लीगलाइज़ क्या है कि जब भी फसल आती है उससे जो एक गवर्नमेंट निर्धारित करती है कीमत, उससे नीचे अगर कोई ख़रीदेगा तो एक लीगल कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होगी। उसके अलावा ये 12 हमारे कोलीग्स जो हैं राज्यसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको सस्पेंड कर दिया। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की नीयत ही सेशन को चलाने की नहीं। पिछले सेशन में अगर कोई हंगामा हुआ है, ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट में नहीं हुआ, 75 साल में कई दफ़ा हुआ और बहुत दफ़ा भाजपा ने ही किया जब ये अपोजिशन ने। चलो मैं ये कहता हूँ वो अगर कुछ एक्शन लेना था तो तब लेते। अब नए सेशन के पहले दिन 12 आपने राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है। उसका मतलब यह है कि मंशा ही गवर्नमेंट की यह है कि शोर शराबा हो, हमें किसी बात का जवाब ना देना पड़े और हम ये सारी बात ऑपोजिशन पर छोड़ दें कि देखो जी हम तो सेशन को चलाना चाहते थे, ये सेशन चलने नहीं देता। तो ये बात, अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि अगर पीएम चर्चा नहीं चाहते तो संसद ही क्यों है, अपने आप ही वो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल उन राहुल जी की बात से सहमत हूँ कि पार्लियामेंट का फिर मकसद क्या है, पार्लियामेंट क्यों कन्वीन करनी। फिर आप कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दो, ये पार्लियामेंट पीएमओ से चिट्ठी निकाल देते कि हमने रिपील कर दी है। देखो पहले भी ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लाए थे बिल्स को, अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू कैंसिल कर देते। जब आपने कोई बात किसी की सुननी नहीं है फिर पार्लियामेंट कन्वीन करने का मकसद ही डिफीट हो जाता है। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल को रिपील करने का काम प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम एक सेक्शन को नहीं समझा पाए और इसके बावजूद सदन से बहुमत से पारित होने के बाद बिना शर्त वापस ले लिया, तो आज विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की मांग क्या थी कि ये तीनों कानून वापस हो, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग क्या थी कि ये कानून वापस हो। और बिल पारित होने पे जब कोई कानून या कोई बिल बनता है तब चर्चा होती है। किसी बिल को अगर सरकार वापस ले रही है तो आप इसके पहले भी देखिए कि जब भी बिल का निरसन होता है या बिल कोई सरकार कैबिनेट करके वापस लेती है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। जहाँ तक 12 सदस्यों के निलंबन की बात है, राज्यसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने का काम चेयरमैन का है, लोकसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने का काम ऑनरेबल स्पीकर का है। अब वहाँ पे अगर सदन की मर्यादा को कोई भंग करता है और सदन के स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वो संसदीय परंपराओं के तहत उनके द्वारा लिया गया निर्णय, उसमें सरकार का उस निर्णय से कोई लेना देना नहीं। अपोजिशन पर माना ये जा रहा है कि वो पूरे विंटर सेशन को जो है स्किप कर सकते हैं। नहीं, पिछला सत्र भी उन्होंने वास आउट किया है, इसीलिए जनता उनको सबक भी सिखा रही है। और कौन सा विपक्ष कि कौन विपक्ष एक है। आखिर आज कांग्रेस अगर मीटिंग बुलाती है विपक्ष की तो तृणमूल कांग्रेस नहीं जाती, तृणमूल कांग्रेस कहीं जाती है। तो आज विपक्ष में भी होड़ लगी हुई है। ये सदन इसलिए नहीं चलने पा रहा है कि कौन विपक्ष की भूमिका निभाए, उस बात को लेकर के सदन को बाधित किया जा रहा है। लेकिन इससे सदन नहीं बाधित हो रहा, इससे देश के जनता की गाढ़ी कमाई का जो तमाम ज्वलंत समस्याओं से लेकर के और सरकारी विधायी कार्य हैं वो बाधित हो रहा है और जिसके जिम्मेदार ये विपक्ष है। राकेश टिकैत कह रहे हैं जब तक एमएसपी पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट साइट खाली नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी अभी तक मांग क्या थी कि जिस दिन ये तीनों कानून वापस हो जाएगा उस दिन किसान घर जाएगा। अब अगर इसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर राजनीति से प्रेरित है कि नई 6 मांग कर दिया। आखिर ये भारत का लोकसभा या राज्यसभा, भारत का सदन, ये देश के 135 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित हुई चुनी हुई सरकार है। तो इस सदन देश की जनता के प्रति जवाबदेह है और देश के चाहे फार्मर्स हों, नौजवान हों या देश के तमाम योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 दिया जा रहा है, चाहे आज सबको आवास दिया जा रहा है, चाहे उज्ज्वला में दिया जाए, चाहे गैस के चूल्हे हों, चाहे सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, इन सारी योजनाओं को इसी सदन से हम पारित करते हैं
और फिर उन योजनाओं के लिए बजट एलोकेट करते हैं, तो फिर देश के हित में है। और अगर ये कहना कि हम नहीं वापस जाएंगे तो उन्हें इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस कानूनों पे उनसे 11 बार बात किया था, ये भी कहा था कि अगर कोई कमी हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वापस लिया, तो उनको घर जाना चाहिए। प्रियंका गांधी कह रही है कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसानों के सिंपैथाइजर नहीं है बल्कि वोट सीकर हैं। नहीं तो आखिर प्रियंका को मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहिए कि 10 साल में जब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी जिससे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता था, क्यों नहीं लागू किया कांग्रेस की सरकार ने? उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आखिरी सवाल सर, ओवैसी कह रहे हैं कि सीए कानून भी वापस होना चाहिए फार्म बिल की तरह। देखिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और देश उनको जानता है।